हेलो दोस्तों। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक राज्य के जनजातीय व्यक्तित्व कंप्लीट करेंगे। तो मेरे चैनल स्टडी एक्स लर्निंग को सब्सक्राइब कर लें, मुझे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा राज्य के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व। ये आज हम पूरा कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हैं संग्राम शाह। तो गोंडवाना के गढ़ा साम्राज्य के ये शासक थे और इनका जब शासन शासन था तो उस शासनकाल को गौड़ राज्य का स्वर्ण युग माना जाता था। अकबरनामा में इन्हें अमानदास भी कहा गया है। इनका प्रारंभिक नाम अमनदास था और बाद में 52 गढ़ों को जीतकर इन्होंने संग्राम शाह की उपाधि धारण की थी। संग्राम शाह राजगौड़ वंश का 48वां शासक था। इनके पिता अर्जुन सिंह थे। गौड़ साम्राज्य के विस्तार हेतु संग्राम शाह ने गढ़ा के 52 किलों को जीता और नरसिंहपुर में चौरागढ़ फोर्ट बनवाया। इसके बाद संग्राम शाह को कला के संरक्षक के रूप में भी जाना जाता है। इनकी एक रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रसरत्न माला, जो कि संस्कृत में है। इसके बाद युवराज रघुनाथ शाह, तो शंकर शाह के पुत्र हैं ये। शंकर शाह के साथ इन्होंने 1857 की क्रांति में विद्रोह किया था, जबलपुर से नेतृत्व किया था। रघुनाथ शाह की पत्नी मानकुंवर ने भी विद्रोह कर अपना योगदान दिया था। रानी दुर्गावती गोंडवाना साम्राज्य की ये शासिका थी। इनका विवाह संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह से हुआ था। दलपत शाह की मृत्यु पश्चात पुत्र वीर नारायण को शासक बनाकर यह संरक्षिका बन गई थी। अकबर द्वारा भेजे गए आसफ खान ने, यहाँ पर आसफ है, आसफ खान से नरई का युद्ध लड़ा इन्होंने। तो नरई का युद्ध लड़ा और मातृभूमि के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। दुर्गावती की समाधि जबलपुर के समीप बरेला में स्थित है। 1983 में जबलपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कर दिया गया और 2008 से रानी दुर्गावती सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया। 5 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री द्वारा जबलपुर में वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक और उद्यान की आधारशिला रखी गई। 52 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा भी स्थापित की गई। अब हम बात करते हैं राजा शंकर शाह की। तो गढ़मंडला के अंतिम गौड़ राजा शंकर शाह का जन्म 1783 ईस्वी में हुआ था और इनके पिता सुमेर शाह थे, महारानी दुर्गावती के वंशज थे। पुत्र रघुनाथ शाह ने भी 1857 की क्रांति में सहयोग दिया था। महाकौशल में क्रांति को प्रसारित किया इन्होंने और खुशाल चंद नामक जो गद्दार था, ये नाम आपको याद रखना है, तो इसने राजमहल की जितनी भी जानकारी थी वो अंग्रेजों को दी थी। इसके बाद अंग्रेजों ने 14 सितंबर 1857 को राजा शंकर शाह, युवराज रघुनाथ शाह, इनको बंदी बना लिया और जेल में डाल दिया था। रानी फूल कुंवर देवी ने इस समय क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। 18 सितंबर 1857 को शंकर शाह और रघुनाथ शाह को तोप से बांधकर उड़ा दिया था। शंकर शाह और रघुनाथ शाह की स्मृति में जबलपुर में 5 करोड़ रुपए की लागत से भव्य स्मारक बनाने की घोषणा की गई है। दोनों की स्मृति में पुरस्कार भी दिया जाता है, जो कि 2008 से प्रारंभ किया गया था। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय कर दिया गया। अब रानी कमलापति, तो भोपाल क्षेत्र में अंतिम गौड़ शासिका थी ये और इनका जन्म सीहोर रियासत के राजा कृपाल सिंह सरोतिया के यहाँ हुआ था। रानी कमलापति घुड़सवारी, मल्ल युद्ध, तीर कमान चलाने में दक्ष थी। इनका विवाह गिन्नौरगढ़ के गोंड राजा निजाम शाह से हुआ था। निजाम शाह की मौत के बाद आलम शाह या चैन शाह ने गिन्नौरगढ़ के किले पर आक्रमण कर दिया था। निजाम शाह ने कमलापति महल का निर्माण भोपाल तालाब के किनारे करवाया था। भारतीय पुरातत्व विभाग ने सन 1989 में कमलापति महल को अपने संरक्षण में ले लिया था। कमलापति भोपाल की अंतिम हिंदू रानी थी
और भोपाल में रानी कमलापति का स्मारक भी बनाया गया है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का जो नाम है वो बदलकर रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने। अब कुछ अन्य नाम हैं जिनके बारे में हम पिछली वीडियो में डिस्क्रिप्शन पढ़ चुके हैं, जैसे टांट्या भील, खाजिया नायक, भीमा नायक, बिरसा गौंड, विष्णु सिंह उइके, बंजारी सिंह कोरकू, गंजन सिंह कोरकू, बादल भोई, निहाल सिंह कोरकू, देवी सिंह गौंड, इमरत भोई सरेआम ये तीरंदाज थे। दिलराज सिंह गौंड बुंदेला क्रांति के नायक थे। सरवर सिंह गौंड, हीरालाल चांदरी, राजा महिपाल सिंह गौंड ये बुटगांव के जागीरदार के पास स्थित है। रानी अवंतीबाई का इन्होंने साथ दिया था 1857 की क्रांति में। टापरू भोई इन्होंने भी 1857 की क्रांति के ये नायक थे। राजा अमन सिंह गौंड, बक्स भाऊ गौंड ये मंडला निवासी थे और क्रांतिकारी भी थे। शिवराज सिंह गौंड ये सागर के जागीरदार और बुंदेला विद्रोह में इन्होंने जैतपुर के राजा परीक्षित का सहयोग किया था। इसके अलावा रणजोर सिंह गौंड और रघुनाथ मंडलोई हैं। अब आते हैं राजा बख्तावर सिंह। तो अमजेरा धार में 1824 में इनका जन्म हुआ। हर हर महादेव के नारे के साथ इन्होंने हमला किया था और इंदौर में इन्हें फांसी दी गई। इनकी पत्नी थी दौलत कुंवर। सीताराम कंवर की बात करें तो ये पश्चिमी निमाड़ से थे, बड़वानी रियासत से बिलोंग करते थे, भिलाला जनजाति के थे और जबलपुर में शंकर शाह और रघुनाथ शाह की गुप्तचर सेना के प्रमुख रहे। 1857 की क्रांति में इन्होंने सहयोग दिया। 8 अक्टूबर 1858 को सीताराम कंवर और अंग्रेजों का डंडा नामक स्थान पर युद्ध हुआ था, तब इन्हें फांसी भी दी गई। तो आपको जनजातियों में ये भी याद रखना है कि वो किस जनजाति के थे और कहां से बिलोंग करते थे। इसके बाद हैं भगवान सिंह गौंड। ये जबलपुर निवासी थे। 1857 की क्रांति के जनजातीय नायक और क्षेत्र से इन्होंने विद्रोह किया। इसके बाद दुलारे गौंड सागर निवासी थे। रेणुबाई टुडिया जंगल सत्याग्रह में इन्होंने भाग लिया था। सोनीबाई गौंडन तो मंडला निवासी। मुंडेबाई कारीबाई ये सिमली निवासी थी और व्यक्तिगत सत्याग्रह भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। रानी फूल कुंवर गढ़मंडला के गौंड शासक शंकर शाह की ये पत्नी थी। महाकौशल क्षेत्र से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। जबलपुर में फूल कुंवर तालाब भी इनके नाम से बनवाया गया और मंडला में पॉलीटेक्निक कॉलेज स्थापित करने की घोषणा भी की गई है। इसके बाद गंधु गौंड डिंडौरी में असहयोग आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की इन्होंने और इसके अलावा महासिंह गौंड भी डिंडौरी से बिलोंग करते हैं। इसके बाद मंगरू गानू उइके तो ये राजनीतिज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता थे। 1969 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसके बाद राजा अर्जुन सिंह गौंड बुंदेला विद्रोह में राजा परीक्षित और तात्या टोपे की सहायता की थी। अन्य गौंड की बात करें तो धारा सिंह गौंड, सूरा गौंड, दरियाब गौंड, उम्मेर सिंह गौंड, जिर्रा गौंड, जनक सिंह कोरकू, कोवा गौंड ये जंगल सत्याग्रह के प्रथम शहीद माने जाते हैं। रेंगा गौंड पूर्वी निमाड़ टांट्या भील का ये बायां हाथ भी कहे जाते हैं, रेंगा गौंड। इसके बाद धीर सिंह जो कि रीवा से बिलोंग करते थे। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। अब कला व संस्कृति क्षेत्र से संबंधित जनजातीय व्यक्तित्व। तो सबसे पहले हैं पेमा फात्या। ये भील जनजाति से हैं और झाबुआ जिले से बिलोंग करती हैं। प्रसिद्ध चित्रकला पिथौरा के लिए प्रसिद्ध हैं। शिखर सम्मान दिया गया इनको 1986 में। इसके बाद तुलसी सम्मान भी इन्हें दिया गया 2017 में। जनगढ़ सिंह श्याम की बात करें तो गौंड जनजाति से डिंडौरी से बिलोंग करते हैं। विधानसभा और भारत भवन की गुंबद को इन्होंने चित्रित किया था। 1986 में इन्हें शिखर सम्मान दिया गया। इसके अलावा भूरीबाई भील जनजाति की हैं और झाबुआ से बिलोंग करती हैं। पिथौरा चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। इन्होंने चित्रकला में पेपर का प्रयोग किया था। शिखर सम्मान दिया गया इन्हें और साथ ही में अहिल्या सम्मान भी दिया गया। पद्मश्री इन्हें 2021 में दिया गया। दुर्गाबाई ब्याम गोंड जनजाति से हैं, डिंडौरी जिले से बिलोंग करती हैं। डिगना कला के लिए प्रसिद्ध हैं। इन्होंने इनकी चित्रकला में लोक कथाओं का चित्रण किया है। पद्मश्री दिया गया 2022 में। इसके अलावा दुर्गावती राष्ट्रीय सम्मान भी दिया गया।
जोधैया बाई की बात करें तो बैगा जनजाति से हैं और उमरिया जिले से बिलोंग करती हैं। बैगा चित्रकला को इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी। पद्मश्री दिया गया 2022 में और राष्ट्रीय मातृशक्ति पुरस्कार दिया गया 2022 में। भज्जू सिंह श्याम गोंड या प्रधान जनजाति से हैं, डिंडौरी से बिलोंग करते हैं। 2018 में पद्मश्री दिया गया। शांता भूरिया भील जनजाति से हैं, झाबुआ जिले से बिलोंग करती हैं और इनके चित्रों में जनजाति कथाएं, पिथौरादेव, पर्यावरण, आसपास के जनजीवन का चित्रण दिखाई देता है। अर्जुन सिंह धुर्वे की बात करें तो बैगा जनजाति से हैं, डिंडौरी जिले से बिलोंग करते हैं, बैगा नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं और 2023 में पद्मश्री दिया गया। बालेश्वर दयाल ये इटावा से हैं और इन्हें भीलों का गांधी और गुरु मामा कहकर बुलाया जाता है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। अब है लहरी बाई, बैगा जनजाति से हैं, डिंडौरी जिले से बिलोंग करती हैं, मोटा अनाज की संरक्षिका हैं और इन्हें मिलेट क्वीन या मध्य प्रदेश का गौरव कहा जाता है। पादप जीनोम संरक्षण किसान सम्मान से पुरस्कृत किया गया 2021-22 में। कलावती श्याम गोंड चित्रकार हैं। गंगूबाई भील जनजाति से हैं, झाबुआ जिले से बिलोंग करती हैं, गटला, गलबप्सी, गुहारी चित्रकला का अंकन करती हैं। लाड़ोबाई भील जनजाति से हैं, झाबुआ जिले से बिलोंग करती हैं, लोकरंग फेलोशिप पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। कमला भूरिया झाबुआ से हैं। अब कुछ राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित जनजातीय व्यक्तित्व हैं। सबसे पहले नरेश चंद्र सिंह गोंड जनजाति से हैं और छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा में ये कैबिनेट मंत्री रहे, प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री रहे, कार्यवाहक 13 दिन इनका कार्यकाल रहा। दूसरी, तीसरी, चौथी विधानसभा में भी ये सदस्य रहे। इसके बाद दिलीप सिंह भूरिया भील जनजाति से बिलोंग करते हैं और झाबुआ से हैं। 6 बार सांसद रहे। SC/ST आयोग के और भूरिया आयोग के अध्यक्ष भी रहे। इनका कथन है कि ना लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। फग्गन सिंह कुलस्ते मंडला जिले से बिलोंग करते हैं। 1999 से 2004 तक ये केंद्रीय संसदीय राज्य मंत्री रहे। 2016-17 में स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री भी रहे। जमुना देवी भील जनजाति की और धार जिले से बिलोंग करती हैं, बुआजी के नाम से प्रसिद्ध हैं। 6 बार ये विधायक बनी। मध्य प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश की प्रथम महिला प्रोटेम स्पीकर रही, साथ ही पहली महिला नेता प्रतिपक्ष भी थी। कांतिलाल भूरिया झाबुआ जिले से बिलोंग करते हैं। मनमोहन सिंह की सरकार में उपभोक्ता व खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री रहे। 15वीं लोकसभा में जनजातीय मामलों के मंत्री भी रहे। इसके बाद कुछ अन्य व्यक्तित्व हैं जैसे उमंग सिंघार धार जिले से, कुमारी मीना सिंह मांडवे उमरिया जिले से, निर्मला भूरिया भील जनजाति की हैं, झाबुआ की हैं, मनीषा धुर्वे नर्मदापुरम, शिव भानु सोलंकी धार से और अनसुईया उइके छिंदवाड़ा। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था राज्य के जनजातीय व्यक्तित्व। आप इस वीडियो को देखें, इसके बाद MCQ लगाएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।